2 कंपाउंड लिखूंगा, बल्कि 3 लिख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, which is ethanoic acid. Hope so every one of you have idea about this compound. हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेटा हमारे पास है। दूसरे नंबर पे बेटा हम यहां पे कर लेते हैं HCN। ये मैं जानबूझ के एक एक चीज दिखा रहा हूं। पेपर में बेटा एग्जामिनर यूं लिख सकता है HCN, ऑब्वियसली आपको खुद ही पता होना चाहिए। इसी तरीके से बेटा हम एक और एग्जांपल लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसे भी मैं आपकी इसके लिए ये लिख देता हूं बेटा। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है बेटा? एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि आपने बताने हैं कि इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। और यहां पे बेटा हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो बेटा अब आपने मुझे बताना है कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। सेम इज द केस इसमें और इसमें। जल्दी से बेटा आप लिखें, फिर उसके बाद आज हम हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले आप इसे बेटा लिखें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी जी बेटा शाबाश। जी बेटा, फर्स्ट में आप कह रही हो 6 सिग्मा आपके पास। बेटा बिल्कुल, अभी हम यहाँ पे करते हैं। ये बेटा 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा मेरे बच्चे। यस बेटा, गुड। ये जो डबल बॉन्ड है, व्हाट इज दिस? 1 सिग्मा एंड 1 पाई। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड 7 हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पे बेटा आपके पास आ गया। व्हाट इज दिस? 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 7। और पाई बॉन्ड 1। इसमें बेटा कितने हैं हमारे पास HCN में? हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बेटा? 2 2। वेरी गुड बेटा जी, माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। याद रखिएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड ओनली, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। और यहां पे बेटा इसमें भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 एंड 2 बेटा। तो ये बेटा हमें एक चीज समझ आ गई, ठीक है। आई एम श्योर कि आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें बेटा। अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है। पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन वी विल डिस्कस द टॉपिक बेटा। टॉपिक हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। उसे मैं कोशिश करूंगा जितना सिंप्लीफाइड करके आपको बता सकूं लाजमी बताऊं बेटा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्वियसली हम उसके एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह जी। स्टेप नंबर 1 बेटा। बेटा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? 1s2। वेरी गुड बेटा, 2s2 एंड 2p2। अब बेटा अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास ये पी, आपको याद है मैंने आपको कहा था पी के लिए आप 3 बॉक्सेस क्लोज टू ईच अदर भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भी। इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2। हमारे पास कितने इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हैं बेटा? याद रखें, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल आर डिफरेंट थिंग। मैं बार बार एक चीज, वेरी गुड बेटा जी, बार बार एक चीज इसलिए बता रहा हूं
और काइंडली ये जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग होगी इसको लाजमी सुनिएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल मीन ऑर्बिटल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड और 0 इलेक्ट्रॉन एम्प्टी। तो ये बेटा आपके पास दो हैं। अब बेटा एस पर डेफिनेशन कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड, क्योंकि हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। तो इसमें तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल दो है। अब बेटा होता क्या है, आप लोग कहेंगे नहीं सर कार्बन तो 4 बनाता है। ये हमने एक एग्जांपल ये देखी है, 4 बना रहा है 2 सिग्मा 2 पाई, यहां पे भी 4 बना रहा है 2 सिग्मा 2 पाई, एंड इन सम केसेस लेट्स से CH4 चारों के चारों सिग्मा बना रहा है। वो डिपेंड करता है बेटा, कहीं पे 3 सिग्मा और 1 पाई बना सकता है, लेकिन कार्बन मेक द 4 बॉन्ड। अब यहां पे एस पर रूल कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब बेटा मुझे एक चीज बताइएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस करते हैं। ये बेटा आपके पास एक एलिमेंट है X, ये है एलिमेंट Y, एंड दे आर मेकिंग द बॉन्ड विद ईच अदर XY। कोई भी एलिमेंट, इट डजंट मैटर क्या फिजिकल स्टेट है, अगेन इट डजंट मैटर। ये बेटा है जी, क्या मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग? यस, वेरी गुड बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन में केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। अच्छा, every one of you have idea कि for any chemical reaction we always provide minimum amount of energy to start the reaction, which is known as activation energy. Regardless reaction endothermic है या exothermic है, हमें minimum amount of energy required होती है, which is known as what? Activation energy. Am I right? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है, whenever it will make bond, what mean by this? Whenever it will react, we must provide some sort of energy which is known as activation energy. अब उस एनर्जी प्रोवाइड करने पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप कर जाएगा यहां पे, इसे बेटा हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहा बेटा मैंने? ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी। कब बेटा हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जंप इनटू 2p। अब बेटा हमने एक टर्म पढ़ी थी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको याद होगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन electronic configuration in which electron are present in lowest energy state. This is ground state electronic configuration. This is ground state. लेकिन अब हम उससे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो कार्बन विल गेट एक्साइटेड। और क्या सिचुएशन होगी? 1s2 2s1 2p3। 2s1 मीन 1 इनकम्प्लीट। आप बेशक इसे कंप्लीट हेडेड एरो से भी यूज कर सकते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन दिस इज फाइन, दिस इज बेटर आपके पास। और ये बेटा आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ यू कैन सी कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 4। जी बेटा, सो दे विल बिकम स्टेबल। वाई? जी बेटा मैं बताता हूं आपको जी,
ये बेटा हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डन हो गया बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है बेटा। अच्छा बेटा, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, तो वो बेटा मैं लेट देखा, तो वो फिर मेरे लिए रिकॉर्डिंग मुश्किल हो गई थी, मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें मिस करके थी। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपने रिकॉर्डिंग लाजमी सुननी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपने मुझसे लाजमी पूछना है इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक है, तो अब बेटा मैं यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4 बॉन्ड। Now my question is very simple. 2 bond and 4 bond. Bond formation is exothermic. In which case more energy will be released? For 2 bond or 4 bond? In which case more energy will be released, beta? 2 bond formation में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या 4 bond formation में? 4 में। वेरी गुड। और आपको पता है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अब ऑब्वियसली कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बट स्टिल 4 bond formation overall release more energy, so carbon always get excited before bond formation. नेट एनर्जी से मुराद ये है कि कुछ एनर्जी एक्साइटेड के लिए, जंपिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। नेट एनर्जी रिलीज फॉर 4 bond formation is greater than 2 bond formation. So carbon always excited before bond formation. बेटा देखिएगा मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया नेट एनर्जी रिलीज्ड। नेट एनर्जी रिलीज से ये मुराद है कि कार्बन, वैसे एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर एक बॉन्ड बना रहे हैं हम एक्स एलिमेंट के साथ 200 किलो जॉल रिलीज करता है, जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो 400 किलो जॉल रिलीज करेगा, जब 4 बॉन्ड बनाएगा 800। लेकिन ऑब्वियसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जंप फॉर दिस। लेट से हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास 150 रिक्वायर्ड है, तो रिमेनिंग कितनी होगी? 650 रिलीज फॉर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म नेट एनर्जी रिलीज्ड। यानी हम सिर्फ 2 और 4 का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम उस एनर्जी को भी कंसीडर कर रहे हैं विच इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां तक तो बेटा आप सबको आइडिया हो गया कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन इज ऑलवेज एक्साइटेड, कार्बन ऑलवेज हैव दिस थिंग। अब बेटा यहां पे एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है मेरे बच्चों? अब हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। बेटा हम लोगों ने ना CH4 का स्ट्रक्चर पढ़ा, मैं यहाँ पे CH4 से ही स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियसली हम स्टेप बाय स्टेप बाकी भी डिस्कस करेंगे। CH4 का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, मैंने इसकी एक वीडियो भी आप लोगों को बना के भेजी थी बाय यूजिंग पेंसिल एज वेल। एक्साइटेड नेवर मीन बेटा अनस्टेबल, यहां पे जब तक बॉन्ड नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली दे आर अनस्टेबल, but excited mean they are at higher energy. Obviously higher energy unstable होती है, but when they will make the bond they will release more energy, they will become more stable beta. Only excited state is unstable, लेकिन जब bond बना लेंगे they will release more energy, ये हमने लिखा भी है, the compound will be more stable बेटा आपके पास। ठीक है, अब बेटा ये हमने CH4 की बात की थी। ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
अब बेटा यहां पे दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर बेटा हम यहां पे बात करें इनकी, तो ये जो हमारे पास तीन आर्बिटल्स हैं, पी आर्बिटल, वन ऑफ देम इज ऑन एक्स एक्सिस, एम आई राइट? पी एक्स हम कहते हैं 2px. Other one is present on y axis, which is 2py. The other one is present on z axis 2pz. और इन तीनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट? लेकिन आप यहां पे देख सकते हो देयर इज नो एंगल विच इज एट द 90 डिग्री। आप यहां पे क्या देखो बेटा, जो मर्जी आप एंगल देखो वो 109.5 का है। व्हाट इट मीन? इट मीन ये जो आपके पास 90 के एंगल पे थे ये तीनों ऑर्बिटल, ये रीअरेंज हो रही है, ये रिशफल हो रहे हैं। नंबर वन थिंग। नंबर टू, वी ऑल हैव आइडिया एस हैव लोअर एनर्जी देन पी, यानी 2s हैव लोअर एनर्जी देन 2p. लोअर एनर्जी मीन मोर स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब हम CH4 की बात करते हैं, इसमें चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम होती है। हम कहते हैं CH4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज 410 किलो जॉल पर मोल। तो अब बेटा दो चीजें हैं, ये इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है, और यहां पे इनकी एनर्जी और शेप सेम है। तो कैसे हुआ? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, रीअरेंज करती हैं, मिक्सिंग होती है, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन की आगे टाइप्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ बिफोर गोइंग इन द हाइब्रिडाइजेशन मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करता हूं। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल से पहले बेटा आपको बताता हूं अ वेरी सिंपल एग्जांपल which will help you to understand the hybridization. फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपके पास एक ग्लास है और ये बेटा आपके पास रूह अफ़ज़ा है। आई एम श्योर कि रोज़ों में हर एक बच्चा जो है उसने रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। ये रूह अफ़ज़ा है बेटा हमारे पास। और ये बेटा हमारे पास एक और जग से समझ लें, इसमें 3 ग्लास हैं हमारे पास, और ये बेटा हमारे पास वाटर है। अब ज़ाहिर है रूह अफ़ज़ा जो है ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, डार्कर कलर है, और ये जो बेटा हमारे पास वाटर है ये आपको पता है कलरलेस है, और ऑब्वियसली ये टेस्टलेस भी होता है बाय द वे वाटर। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर लें और होमोजेनियस मिक्सचर बना लें, तो अब बेटे ये जो हमारे पास मिक्सचर आ गया इसे हम नॉर्मली डेली लाइफ में शरबत कहते हैं। और ये बाय द वे टोटल 4 ग्लास ही थे, यानी ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 ग्लास बने। लेकिन ना तो आप इसे वाटर कह रहे हो बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग लाइक वाटर, एंड ना ही आप इसे रूह अफ़ज़ा कह रहे हो क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा से लाइटर है, कलर में भी और टेस्ट में भी बेटा हमारे पास लेस स्वीटर है क्योंकि वाटर आपने ऐड किया, आपने डाइल्यूट किया। ये हाइब्रिड है। ये क्या है बेटा? हाइब्रिड। दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हमने नो डाउट फिजिकल मिक्सिंग की बात की। ऑर्बिटल बेसिकली क्या होती हैं? ऑर्बिटल होती हैं एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं बेटा? रीअरेंज हो जाती हैं, न्यू ऑर्बिटल बन जाते हैं। जिस तरह हम कल डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हम कह रहे थे, ये देखिएगा कि ये ऑर्बिटल मिक्स होके ये वाला ऑर्बिटल आपके पास बन गया। दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से जो ऑर्बिटल बनेंगे दे आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा। तो बेसिकली मैं थोड़ा ये अभी मैं आपको ना सारा का सारा बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। हम लिखेंगे बेटे इसकी डेफिनेशन सारी चीजें। ये देखिएगा बेटा ये एस है आपके पास, स्फेरिकल शेप है। ये लेट से हमारे पास पी ऑर्बिटल है ऑन एक्स एक्सिस
मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा ये बता रहा हूं, ये बेटा आपके पास पी ऑर्बिटल है ऑन वाई एक्सिस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जेड एक्सिस हम नहीं बना सकते, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह डॉटेड करके पी है। अब बेटा हाइड्रोजन एटम जो होती हैं वो लेट से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन लोकेशन पे आ गया, न्यू लोकेशन पे आ गया। तो क्या हुआ, ये जो पुरानी लोकेशन थी वो डिसअपियर होगी। जिस तरह यहां पे देखें, ये पुरानी लोकेशन, पुरानी शेप डिसअपियर होगी, न्यू शेप बनी। यहां पे भी वही चीज होगी, ये जो पुराने आपके पास थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये डिसअपियर हो जाती हैं और इस तरीके से एक न्यू शेप सी हमारे पास बन जाती है। अगर आपके पास कोर्स बुक है तो वो वर्ड यूज करता है मॉडिफाइड पी ऑर्बिटल। हम मॉडिफाइड पी ऑर्बिटल के बजाय हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। हम क्या कहेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है मॉडिफाइड, इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूं, पी ऑर्बिटल। यानी वो ये कह रहे हैं कि एस और पी आपस में ओवरलैप कर गए और न्यू शेप हमारे पास बना दी। क्या बना दी बेटा, न्यू शेप। इस चीज को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन की अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई, नहीं लिखी मैंने यहां पे जो चीजें टिल नाउ एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड थी एक्सप्लेन आपको सारी कर दी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा से पूरी स्टोरी को लेके चलता हूं, क्योंकि ये मेरा मेजॉरिटी रफ वर्क था। स्टार्ट किया हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन से। इट कंटेन 2 unpaired electron, but carbon make 4 bond. So it means before bond formation, carbon always get excited and one electron from 2s jump into 2p. ये information आपको required है। Excited carbon contain this thing 2s1 2p3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Why it always get excited? क्योंकि net energy release for 4 bond formation is greater than 2 bond formation and we are using the term net as well. अब बेटा मैंने आपको ये चीज बताई कि हमारे पास पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे है, एंगल 90 है, लेकिन CH4 में एंगल आपके पास 109.5 का है। इसका मतलब है ये ऑर्बिटल रीअरेंज करते हैं, रीशिफ्ट करते हैं अपने आप को, तो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल सेम एनर्जी ऑर्बिटल में जब चेंज होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, आपकी कोर्स बुक ने मॉडिफाइड पी ऑर्बिटल का इस तरीके से, इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। मैंने आपको ये भी कहा कि अगर एक गिलास आपके पास शरबत है, लेट से रूह अफ़ज़ा है, कोई भी है, 3 गिलास आपके पास वाटर है, जब मिक्स करते हो इन चारों गिलासों का टेस्ट एग्जैक्टली सेम होता है, बट नन ऑफ देम इज शरबत और वाटर, बट दे आर हाइब्रिड एज वेल। तो अब बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले hybridization की definition कि what is hybridization and then we will go in the further detail बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग के कंसेप्ट को एग्जामिनर इनकरेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल मिक्सिंग नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? ऑर्बिटल इज एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum। चूंकि इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो रहे होते हैं तो हम यहाँ पे ओवरलैप की टर्म यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आपको कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। ओवरलैप मैंने आपको क्या कहा, कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा, मिक्सिंग भी। मिक्सिंग मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप कल को किसी कोर्स बुक, किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, ओवरलैप।
different energy and shape of orbitals to form same energy orbitals is known as hybridization. ये बेटा मुझे इस डेफिनेशन में पहले बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है, फिर बेटा मैं आपको आगे लेके चलता हूं। पहले नंबर पे आपने इस डेफिनेशन में मुझे बताना है, अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा वो आपने मुझे बताना है। अब मैं पहले एक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा, एक छोटा सा कंसेप्ट रफ वर्क के तौर पर, फिर बेटा मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप बताऊंगा। बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को? आप बेशक मैसेज में कर सकते हैं। ठीक है, गुड, शाबाश बेटा, थैंक यू जी। अब मैं बेटे एक पेज पीछे जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया, ये जो हमने रफ वर्क किया हुआ था, ये मैं इसे यहां पे रब कर देता हूं, ताकि मैं एक छोटी सी चीज है बेटा आपको समझा सकूं। ठीक है, कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है, एम आई राइट? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि कार्बन के जितने भी 4 बॉन्ड हैं, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, चारों के चारों सिग्मा है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि कार्बन जो हमारे पास है वो आपके पास 3 सिग्मा और 1 पाई बनाए। बेटा जब मैं कार्बन की बात करूं, वी मे कंसीडर दिस कार्बन एटम, वी मे कंसीडर अदर कार्बन एटम। यहां पे क्या किया बेटा, पहले केस में 4 सिग्मा, दूसरे केस में इस कार्बन की अगर हम बात करें 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। तीसरी कंडीशन हमारे पास यह है कि कार्बन जो हमारे पास है वो, या कोई भी और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो जो आपका दिल करे, कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, कोई और कंसीडर कर लें। यहां पे कार्बन जो है बेटा 2 सिग्मा एंड 2 पाई बना रहा है, यानी इसके अलावा हमारे पास कार्बन की ऑप्शन नहीं होती। हम ये कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक डिफरेंट एग्जांपल, उसमें एडिटिव बॉन्ड होता है, लेकिन हम जो नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि कार्बन या तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, या फिर कार्बन हमारे पास 3 सिग्मा एंड 1 पाई, यानी 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, 4 बॉन्ड शेयर हो गए। तीसरी ऑप्शन ये है, अब आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले, तो तब भी बेटा आपके पास 2 सिग्मा और 2 पाई ही है, यानी या तो वो 2 डबल बना ले या 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बना ले। जाहिर है 4 बॉन्ड बनाने तो यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना बेटा हमारे पास, तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई, इसके अलावा तो नहीं है ना बेटा कोई कॉम्बिनेशन हमारे सेल में। अच्छा, अब बेटा मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, कल हमने पढ़ा था, क्या एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? कैन एस ऑर्बिटल मेक पाई बॉन्ड? नो, वेरी गुड। क्यों? एस इज ए स्फीयर, स्फीयर इज ए डायरेक्शनलेस, पाई बॉन्ड इज पैरेलल ओवरलैप ऑफ इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, तो एस तो किसी के पैरेलल नहीं हो सकता। अब जब बेटा मैं यहां पे कह रहा हूं कि हमारे पास 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये जो 3 पी ऑर्बिटल हैं, इनमें से एक पी ऑर्बिटल जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं वो पाई के लिए यूज हो गया। अब पाई तो डिफरेंट है ना, इसका मतलब है कि इसमें जो 3 सिग्मा बन रही हैं वो एक एस और 2 पी के कॉम्बिनेशन से होंगे। एस की एनर्जी डिफरेंट है, पी की एनर्जी डिफरेंट है, यानी इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ये पाई बॉन्ड
P बना रहा है। इस केस में 4 सिग्मा बन रही हैं। 4 सिग्मा कब बनेंगे? जब ये S और ये तीनों के तीनों P यूज हो, यानी 3P। और यहां पे बेटा आपके पास 2 पाई बॉन्ड बन रही हैं। इसका मतलब है 2P ऑर्बिटल तो पाई के लिए चले गए, और पाई के लिए हमें P की अपनी शेप चाहिए, कोई डिफरेंट शेप नहीं चाहिए। बाकी एक S और एक P बचा। अब बेटा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्या कहा मैंने? नंबर 1, carbon has only 3 options. Option number 1, it make 4 sigma bond. Option 2, 3 sigma and 1 pi. Option 3, 2 sigma and 2 pi bond. पहली चीज, when we are talking about pi bond, it means p orbital is used. If carbon is making 2 pi bond, it mean जो हमारे पास 4 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हैं, उसमें से 2 p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के लिए चले गए, एक p हमारे पास बचा, एक p, और एक बेटा हमारे पास s बचा, क्योंकि s तो पाई बना ही नहीं सकता। ये दोनों हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज हुए। जहां पे कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, वहां पे एक p हमारे पास चला गया, बाकी 2 p और एक s दे यूज फॉर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। और जहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, वहां पे 1 s एंड 3 p दे यूज फॉर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन, और इन अदर वर्ड ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एक s और 3 p आपस में मिक्स हो, टोटल 4 नए ऑर्बिटल बने। इसे हम अपनी फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं sp3, 1s एंड 3p, sp3। ये जो p के ऊपर हमने 3 लिखा है, इससे मुराद है 3 p ऑर्बिटल। अभी मैं एक एक के डिटेल लिखूंगा। यहां पे देखें 3 सिग्मा बॉन्ड, इट मीन 1s एंड 2p। दिस इज नोन एज sp2, यानी p2 से मुराद है 2p हमारे पास यूज हो गया। यहां पे देखें 1s एंड 1p, तो इसे हम कहेंगे sp। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट मीन कार्बन कैन शो 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमारे कोर्स में कार्बन के, वैसे तो एफएससी वेयर की बुक में या वैसे भी जनरली हमारे पास डी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज्ड होते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ना तो एएस लेवल पे ना A2 लेवल पे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 3 तरह की बॉन्ड डिस्कस करेंगे। बेटा इस कंसेप्ट की समझ आई है? मैं यहां पे आगे चलूं बेटा। मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा है कि हमारे पास अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिंप्लीफाइड वर्जन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 3 p, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग मीन 4 हमारे पास होंगे ऑर्बिटल्स यूज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, 1 2 एंड 3, तो हमारे पास sp2 होना चाहिए 1s एंड 2p। और अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है या 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक s और एक p मीन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब बेटा मैं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप लिखने जा रहा हूं। मेरे बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे बताना है, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजियर फॉर यू। हम यहां पे लिख रहे हैं sp3। अब बेटा मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बता दूं। ये हमारे पास फॉर 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स। अब मैं इंस्टेड ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये लिख रहा हूं फॉर 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। क्यों बेटा? लेट्स से ये CH4 है, लेट्स सी इट इज SiCl4, लेट्स सी इट इज NH3। NH3 is also sp3 hybridization। NH3 में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है।
हम ज्यादा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास एमसीक्यूज और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछ चुका है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये आपके पास दूसरे नंबर पे बेटा sp2। अब आपके लिए आसान तरीका ये है, s की पावर 1, p की पावर 3, 1 प्लस 3 4, s की पावर 1, p की पावर 2 3। तो यहां पे हम कहेंगे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, ये किसके लिए, फॉर 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स। अब बेटा हम आगे इसकी इंशाल्लाह डिटेल एक एक के देखेंगे। ये देखिएगा बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, नो डाउट हमारा जो मेजर कंसर्न होता है वो कार्बन के ऊपर है। ये बेटा आपके पास CH2। ये देखें बेटा इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, और सॉरी 3, और इसको देखें तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, या इस दूसरे कार्बन को देखें तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है। ठीक है, ये चीज मैं हटा लूं, आपको कंफ्यूजन आते ये बेटा। आई एम श्योर आप सबको आइडिया हो गया होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे sp की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, आई एम सॉरी स्पेस नहीं है तो बस आपको आइडिया हो गया। ये एक एक को बेटा हम डिटेल में भी लिखेंगे। दिस इज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स। जैसे बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। ये बेटा आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड HC, दिस इज आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। और मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल बताता हूं, N2। N2 में बेटा अगर आप गौर से देखें, मैं नाइट्रोजन की दो मैंने आपके सामने एग्जांपल डिस्कस की, इसमें बेटा एक लोन पेयर है और एक ये है बेटा। तो N2 में 1 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर ये बेटा, और इस केस में बेटा ये कार्बन है, ये बेटा आपके पास एक मॉलिक्यूल है विद रिस्पेक्ट टू ईच कार्बन एटम 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, और यहां पे बेटा देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी। तो अब बेटा अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, दिस इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ कार्बन, कम बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन ऑलवेज गेट एक्साइटेड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन मीन रिएक्शन, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी। एक्साइटेड कार्बन हैज 2s1 एंड 2p3। आपके पास s से इलेक्ट्रॉन p में जंप कर गया और ये आपके पास 4 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। इट ऑलवेज रिलीज मोर एनर्जी, नेट एनर्जी रिलीज ग्रेटर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा कार्बन एक्साइटेड होता है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बास बुक्स के मुताबिक मॉडिफाइड, हम मॉडिफाइड के बजाय वर्ड यूज करते हैं ओवरलैप, कुछ बुक्स मिक्सिंग भी कहती हैं। ये डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, बेसिकली ओवरलैप हो जाते हैं टू फॉर्म द सेम एनर्जी ऑर्बिटल, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया कि अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड हो रहा है तो एक पी चला गया तो ऑब्वियसली 2p और एक s बच गया। 2 पाई बॉन्ड है, 2p चले गए, एक p और एक s बच गया, और कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो s और 3p ये आपके पास आ गए। तो दिस इज द वे हाउ वी डिसाइड कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करते हैं। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बेटा डिस्कस करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन कल तक खत्म हो जाएगी अलॉन्ग विद एग्जाम क्वेश्चन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ 1 मिनट बेटा अब्दुल्ला, मैं ये लिख दूं, आपका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं क्या लिखा है आपने।
इन आवर सिलेबस, एक मिनट मैसेज चला गया, मैं दोबारा से देखता हूँ। जी बेटा, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है। जो पुराने पेपर्स हैं वहां पे सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है। ये हाइब्रिडाइजेशन 2016 में हमारे कोर्स में इंक्लूड हुआ था। अब बेटा जो नए पेपर हमारे पास आ रही है, बल्कि नए सिलेबस भी अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन का हमसे एग्जामिनर पूछता है। ये देखिएगा बेटा, ये मैं आपको एक, बल्कि ये क्वेश्चन देख लें। ये 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन, आपके पास 2 एटम attracted to each other by triple covalent bond. Describe how the triple covalent bond form in N2 molecule. Refer to the orbital overlap and hybridization. तो देखो बेटा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि लोन पेयर एंड लोन पेयर। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है। तो एक स्कोर बेटा आपको मिलेगा sp हाइब्रिडाइजेशन का। फिर बेटा आपने बताना है कि जो हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। और फिर बेटा आपने बताना है सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो लीनियर और हेड एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वे ओवरलैप होता है। ये 3 स्कोर का क्वेश्चन है। अगर मैंने इसलिए आपको जल्दी में बताया कि ये आप इसको देख सकते हो जी। ये देखें, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, यानी टोटल ट्रिपल बॉन्ड को आपने एक्सप्लेन किया, एक स्कोर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन, एक स्कोर आ गया। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना, ये आ गया। ये बेटा कमेंट्स क्या है, यहां पे वो कह रहे हैं कि जी इन दिस क्वेश्चन कैंडिडेट्स आपके पास वेरियसली एबल टू डिस्कस, आपके पास दिस पार्ट ऑफ दिस, आपके पास यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्यू मैनेज टू स्कोर द फुल एलोकेशन ऑफ 3 मार्क्स। रीजन क्या है, बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि sp होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन में। अदरवाइज कैंडिडेट्स वर एबल टू रिकॉल द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यानी बच्चों को ये आइडिया नहीं था 2022 के अंदर एज पर एग्जामिनर कि नाइट्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अब बेटा अगर यहां पे अमोनिया आ जाए, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, इसमें sp3 आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा अब्दुल्ला। अब मेरा ख्याल है कि आपकी कंफ्यूजन, आपकी डाउट क्लियर होगी। ये एक काम करें, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा आप, शाबाश, ताकि आप ये एग्जामिनर के कमेंट्स भी पढ़ सकें और आपको फिर प्रॉब्लम भी ना हो इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक है, अब बेटा मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं। अब भी है बेटा कोई कंफ्यूजन? यस, जी बेटा, क्या, अच्छा नो, अच्छा चले, मैं समझा कंफ्यूजन है। यस, अच्छा आपने मेरा ख्याल है वो कहा कि उसकी तरफ चलते हैं। चले अब बेटा एक एक को मैं डिटेल में बता रहा हूँ जी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इंशाल्लाह आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। 1s, अगर हम कार्बन की स्पेसिफिकली बात करें तो आप यहां पे लिख सकते हो 2s, क्योंकि कार्बन का 2s1 यूज होता है, एंड 3p ऑर्बिटल्स। और वो 3p ऑर्बिटल कौन से होंगे, 2p वाले बेटा। ओवरलैप, मैं बार बार कह रहा हूं ओवरलैप इज द बेटर टर्म। अब कितनी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, कितनी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, 1 एंड 3, टोटल 4 टू फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल्स, each one is known as sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद रखें ये जो होंगे इन सब की शेप सेम होगी। ये देखें बेटा आपके पास एस है, सफियर सा हमने बना लिया। वैसे आपको पता है एस के दरमियान में हम वो भी डॉट भी दिखाते हैं, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। आप बेशक ना दिखाएं, फिलहाल फॉर द टाइम भी दिखा दें तो अच्छा है। ये बेटा वैसे तो पी ऑर्बिटल डिफरेंट एक्सिस पे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये हमने 3 पी ऑर्बिटल, ये एक एस और ये 3 पी, ये तीनों के तीनों पी 2 वाले और ये 2s वाला मिक्स हुए
4 न्यू ऑर्बिटल बने। ये इस तरीके से 4 न्यू बने। अब बेटा चूंकि एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब है ये डॉट एक ही है, यानी हम इसे यूं लिख देते हैं, ये लेट से कार्बन है, ये बेटा एवरी वन कंटेन वन वन इलेक्ट्रॉन। अब इनकी शेप सेम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये बेटा इलेक्ट्रॉन और ये बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप एक मिनट में इसे यूं भी कर देता हूं, आप बेशक यूं लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन मत शो करें। ये बेटा ये कार्बन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। हमें एस सच इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें CH4 की शेप की जरूरत होती है, लेकिन ऑब्वियसली CH4 की शेप हमें उस वक्त समझ आएगी व्हेन वी हैव आइडिया कि ये डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में चेंज हो गए। ईच सेम एनर्जी ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हुआ बेटा, 1s3p ओवरलैप हुए, दे फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल। जितने मिक्स हुए उतने मिले। एवरी न्यू ऑर्बिटल इज नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एवरी वन इज नोन एज व्हाट, sp3। अब बेटा मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं इसी sp3 के बारे में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बेटा मैं इसी की अब आपको आगे एग्जांपल बताता हूं। ये देखिएगा बेटा, लेट से हम यहां पे कहते हैं CH4। अब बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा, sp3। ये क्या है, sp3। ये क्या है, sp3। व्हाट इज दिस, sp3। ये sp3 ऑर्बिटल्स है। अब आपको पता है ना CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बेटा बॉन्ड बना रहा होता है। किसके साथ बॉन्ड बना रहे, हाइड्रोजन के साथ। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1। एस की शेप क्या है, सफियर। तो हम यहां पे ये बेटा एस बना लेते हैं, किसका बेटा, एस हाइड्रोजन का। ये बेटा एस बना लिया किसका बेटा, हाइड्रोजन का। ये एस बना लिया किसका, हाइड्रोजन। ये एस हमने बना लिया हाइड्रोजन। लीनियर ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और बेशक हम इसे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे यूं दिखा सकते हैं। याद है ना कल हम सिग्मा बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। ये वाला कार्बन का न्यूक्लियस है जो मैंने वो कर दिया रेड कलर से होगा। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एंड ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास बॉन्ड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। तो ये हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप ओवरऑल। और ये बेटा CH4 में एक्चुअली आपके पास बॉन्ड बन गया। यू कैन राइट ओवर हियर 4 sigma bonds formed between sp3 of carbon and s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेटा मैंने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपको बना दिया जी। अब बेटा होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब मैं एक और एग्जांपल भी बेटा आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर sp2 जिसमें हम पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला sp भी, और कल एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे। ये हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप, ये बेटा शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। और आप सिंपल सिग्मा बॉन्ड की शेप सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से भी बना सकते हैं, एस
sp3 ऑफ कार्बन, जिसे मॉडिफाइड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कहते हैं, और s ऑफ हाइड्रोजन। कल भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, एग्जामिनर हमसे सिर्फ और सिर्फ एक पी ऑर्बिट सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड की शेप पूछता है या एक पाई बॉन्ड की शेप पूछता है। इस तरह नॉर्मली सारा का सारा हमसे नहीं पूछता, लेकिन CH4 का आप पूरा स्ट्रक्चर भी याद रखें तो अच्छा हो जाएगा बेटा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। ये देखिएगा बेटा, इसे हम कहते हैं C2H6। अब देखिए मेरे इस पहले कार्बन की हम बात करें, ये sp3, दिस इज अनदर sp3। एक मिनट में इसे थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं। ये बेटा एक sp3, दिस इज अनदर sp3, another sp3 एंड another sp3। ये पहला कार्बन है। ये बेटा सेकंड कार्बन एंड sp3। अब बेटा क्या हुआ, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना बिटवीन sp3 एंड sp3 ऑफ कार्बन। ये बेटा आपके पास sp3, ये बेटा sp3, ये sp3, और ये बेटा हम यहां पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये बेटा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये बेटा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन का s और हाइड्रोजन का s। तो हमसे एग्जामिनर अगर कार्बन और कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो आपको पता है हम इस तरीके से मॉडिफाइड ऑर्बिटल दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ वो प्रॉपर पी की शेप में। तो यहां पे बेटा अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स, इनमें 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp3 and sp3 of कार्बन एटम्स, और हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स between sp3 of carbon and s of हाइड्रोजन एटम। अब बेटा मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी भी बच्चे को? बेटा sp2 स्पेशली पाई बॉन्ड की एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि हम ये देखेंगे कि सिग्मा और पाई दोनों एट ए टाइम कैसे बनाते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और sp भी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।